क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है कि इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इंक्रीज बाय 50% by what fraction must its consumption be reduced so as to keep the same expenditure on its consumptions। ठीक है, हिंदी में पढ़ लो क्या है क्वेश्चन। तो परसेंटेज चेंज क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर कोई एक ही चीज सक्सेसिव लगाना हो तो परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा, एक ही चीज पे लगाना है तो आर अपॉन में 100 प्लस माइनस आर होता है इंटू 100%। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो रिक्वायर्ड वैल्यू क्या हो जाएगी कि हमारे पास 50 अपॉन में 100 प्लस 50 इंटू 100%। तो कितनी हो जाएगी, 50 अपॉन में 150 इंटू 100, 10 कैंसिल, ये हो जाएगी 3, ये हो जाएगी 10, यानी कि 100/3। 100/3 को क्या लिख सकते हैं, 1/3। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 क्या करें, द प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस्ड बाई 20% and now a person can buy 500 gram more sugar for 36। The original price of sugar per kilogram was। तो इनिशियली एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 100 मान लेते हैं, इनिशियल एक्सपेंडिचर 100 हो गया। ठीक है, रिड्यूस प्राइस कितना हो जाएगा, -20% से रिड्यूस किया यानी कि 80। और अगर हम 20% से हम बढ़ा दें, ठीक है, अगर हम 20% से बढ़ा बढ़ा दें तो कितना हो जाएगा, अगर उसी 80 को 20% से बढ़ा दें तो इंक्रीज इन कंजप्शन कितना हो जाएगा, इंक्रीज इन कंजप्शन कितना हो जाएगा, इंक्रीज इन कंजप्शन हो जाएगा 20/80 यानी कि 1/4। ठीक है, तो 4 तो हो गया ओरिजिनल, और न्यू प्राइस कितना हो जाएगा, 5 इंक्रीज हुआ यानी कि 4 से 5 बन गया। ठीक है, तो ओरिजिनल प्राइस कितना हो जाएगा, ओरिजिनल प्राइस हो जाएगा हमारे पास 500 ग्राम को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 500 ग्राम को हम लोग लिखेंगे अगर केजी में तो 500 अपॉन में 1000, 500 अपॉन में 1000। तो ओरिजिनल प्राइस हमको निकालना, यहाँ निकालते हैं ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस कैसे निकालेंगे, 36, 36 मोर शुगर। ठीक है, पहले तो 1000, 36 अपॉन में 4 इंटू 1000 अपॉन में 500। ठीक है, यहाँ से 4 से 36 कटेगा 9 टाइम्स में। ठीक है, 2020 कटेगा, 5 से 10 कटेगा, 2 टाइम्स से 9 दुनी 18, 18 केजी, 18 रुपये पर केजी। ठीक है, क्वेश्चन है 83। क्या क्वेश्चन है, अ मैन इन्वेस्ट अ पार्ट ऑफ 10,000 एट 5% एंड रिमाइंडर एट 6%। द 5% इन्वेस्टमेंट yields annually 76.50। ठीक है, मोर देन द 6% इन्वेस्टमेंट, द अमाउंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टेड एट 6% कितना हो जाएगा। तो लेट करते हैं कि पार्ट इन्वेस्टेड ऑन 5% कितना है, एक्स। 5% का पार्ट इन्वेस्ट जो है वो एक्स है। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट कितना हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट यानी कि 1000, 10,000 माइनस एक्स। ठीक है, ये एक्स रुपीज़ है। ठीक है, 10,000 में से माइनस कर देंगे एक्स को तो रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या करें कि एक्स इंटू 5/100 माइनस 100 - एक्स इंटू 6/100, ये बराबर है कितने, 76.50 के। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 6510। ठीक है, और अमाउंट इन्वेस्टमेंट ऑन 6%, अमाउंट इन्वेस्टमेंट ऑन 6% कितना हो जाएगा, तो 10,000, और ये जो एक्स की वैल्यू जो है ये हमारे पास जो है, तो ये 10,000 - 6510 कितना हो जाता है, 3850, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 क्या करें, ईच साइड ऑफ a rectangular field is diminished by 40% by how much percent is the area of the field diminished। तो सक्सेसिव फॉर्मूला लगा लेते हैं, 40 + 40 - 40 × 40/100।
ठीक है, ये कितना होता है 64%। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85, ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 50% in the price of eggs, 4 eggs less are available for 24, the present rate of eggs per dozen is। तो प्राइस इंक्रीज कर गया कितना 50%, तो 24 रुपये था, 50% इंक्रीज कर गया तो कितना हो जाएगा ये 12 रुपया। 50% इन द प्राइस ऑफ एग्स, 4 eggs लेस आर अवेलेबल फॉर 24। ठीक है, तो प्रेजेंट प्राइस कितना हो जाएगा, प्रेजेंट प्राइस इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/4, यानी कि 3 रुपये पर एग। 3 रुपये पर एग हो गया, तो प्रेजेंट प्राइस ऑफ एक डजन का कितना होगा, एक डजन एग का कितना हो जाएगा, एक डजन प्रेजेंट प्राइस यानी कि 12 × 3, 12×3 = 36, यानी 36 रुपये। ऑप्शन सी हमारे से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है कि रिडक्शन ऑफ 20% द प्राइस ऑफ wheat enable Bhunesh to buy 5 kg more wheat for 320, the original rate in rupees per kg of wheat was कितना हो गया। तो सेव्ड मनी जो है ड्यू टू रिडक्शन इन प्राइस कितना हो जाएगा 320 × 20/100, यानी कि ये 64 के बराबर है। ठीक है, न्यू प्राइस कितना हो जाएगा 80%, यानी 80% न्यू प्राइस ओके जी इक्वल टू कितना हो जाएगा 80%। 80% यानी कि 64/5। तो न्यू प्राइस पर डजन कितना हो जाएगा, न्यू प्राइस पर डजन इक्वल टू हो जाएगा 2.4 × 12, यानी कि ये बराबर होगा 28.80 के। 28.80, none of these। Question number 87, due to an increase of 20% in the price of सॉरी इस क्वेश्चंस में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से। तो ये हो गया 864/5 हो गया ना, 64/5 न्यू प्राइस पर के जी। तो ओल्ड प्राइस जो होगा वो पर के जी, ओल्ड प्राइस पर के जी कितना हो जाएगा ये 16 रुपये पर के जी। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा, नॉट नन ऑफ दीज नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 87 का था, ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ एग्स, 2 eggs less are available for 24, the present rate of eggs per dozen। ठीक है, तो 87 में क्या कर रहा है कि इंक्रीजिंग इन कॉस्ट कितना इंक्रीज कर दिया 20%, यानी कि 24/20 × 20 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4.8। ठीक है, अब क्या करें, न्यू प्राइस ऑफ एक कितना हो जाएगा, न्यू प्राइस मतलब 4.8/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 2.4। अब डजन, द प्रेजेंट रेट ऑफ पर डजन यानी 2.4 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 28.80। ऑप्शन डी यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88, रिडक्शन ऑफ 25% in the price of rice enables owners to buy 2 kg more rice for 240, the reduce per kg price of rice कितना हो जाएगा। तो ड्यू टू रिडक्शन ये सेव कितना करता है 240 × 25/100 इक्वल्स टू 60 रुपये सेव करता है। ठीक है, अगर मान लो हम जैसे कि 25% जो है वो रिड्यूस हो रहा है, अगर मान लो हम वो 25% ना रिड्यूस करते हैं तो कितना इसको वो बेनिफिट होता है, वो चीज़ निकाले हम लोग, तो 60 रुपये बेनिफिट हो गया। इसी 60 को क्या करते हैं न्यू प्राइस, मतलब कि इसी 60 को न्यू प्राइस ऑफ राइस को राइस से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 60/में 2 kg होता है, 2 kg मोर यानी कि 60/2, यानी कि 30 रुपये हो गया। द रिड्यूस के जी प्राइस ऑफ राइस इक्वल टू 30 रुपये रिड्यूस हो गया। 89 क्वेश्चन क्या बोलते, अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 20% एंड ही इंक्रीजेस एक्सपेंडिचर बाय 15%, हिज सेविंग्स विल बी
विल देन बी इंक्रीज बाई, तो सेविंग्स कितना इंक्रीज हो गया, इंक्रीज होगा। तो लेट कर लेते हैं कि इनकम ऑफ मैन इक्वल्स टू 100, 100 इनकम है, एक्सपेंडिचर कितना है 75, सेविंग्स कितना हो रहा है 25 का। अब मान लो कि 20% इसमें इंक्रीमेंट हो गया, और एक्सपेंडिचर में 15% इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो 20% इंक्रीज हो गया यानी कि 120 हो गया ये, 15% इसमें इंक्रीज हो गया यानी कि 86.25 ये हो गया। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि 120 इनकम है, 86.25 है, तो और कितना चाहिए, 33.75 चाहिए 120 बनने के लिए। ठीक है, और इन दोनों में डिफरेंस कितना हो जाएगा, 25 और 33.25 में कितना डिफरेंस है, 8.75। ठीक है, तो 8.75 से अगर इंक्रीज हुआ तभी जाके 833.75 बना। ठीक है, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हो जाएगा, परसेंटेज इंक्रीज यानी कि 33.75 माइनस 25 अपॉन में 25 इंटू 100, यानी कि 35% का इंक्रीमेंट होगा। ऑप्शन सी हमारा सी आंसर होगा। ठीक है, एंड 19 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि व्हेन 60% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर नंबर, द सेकंड नंबर रिड्यूस टू इट्स 52%, द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो लेट करते हैं कि फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर जो है वो ए और बी है, ए एंड बी है। ठीक है, तो बी माइनस 60 अपॉन में 100 इंटू ए इक्वल्स टू 52 अपॉन में 100 इंटू बी। तो ए अपॉन में बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी माइनस 52 अपॉन में 100 बी इक्वल्स टू 60 अपॉन में 100 ए, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 48 बी अपॉन में 100 इक्वल्स टू 60 अपॉन में 100 इंटू ए। अब ये क्या है, 100 100 कैंसिल हो गया, तो रेशियो जो आ जाएगा वो हमारे पास ए और बी का रेशियो जो आ जाएगा वो होगा 4/5, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ से आंसर होगा। ओके देन, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में ही कंप्लीट हो जाएगा। ओके, बाय बाय।